हेलो दोस्तों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है। चलिए 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ इस वीडियो को चालू करते हैं। चलिए बिना बात किए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देते हैं। देखिए 15 संख्याओं का औसत आज जो भी पढ़ाएंगे साथियों, थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे, थोड़ा समझने का जल्दी से जल्दी प्रयास करिएगा। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जाके मेरा पीछे का जो भी वीडियो होगा प्रैक्टिस सेट 3 से लगाए 8 तक देख लीजिएगा, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इस पे भी देखिएगा, आप लोग सब कंप्लीट होता रहेगा। मतलब आप 15 में 15 मैथ करके आएंगे। रही बात 5 क्वेश्चन रीजनिंग का, वो भी क्लास जल्द लेके आएंगे। 5 क्वेश्चन रीजनिंग और 15 क्वेश्चन मैथ, ये सब दोनों का कवर करा देंगे। आपका 20 में से 20 मिल जाएगा। आप जीके जीएस साइंस पढ़ते रहिए, जीके जीएस साइंस करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, ताकि कम से कम 50 में आपका 45 क्वेश्चन सही हो। कम से कम 50 में 45 क्वेश्चन आपका सही हो जाए। चलिए लिखते हैं। 15 संख्याओं का औसत 16 है। 15 संख्याओं का औसत क्या है? 16 है। अगली एक संख्या और जोड़ दें तो औसत 20 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये औसत का सवाल है। क्या है? औसत का सवाल है। तो थोड़ा हम आपको बताए ना पिछले ही वाले वीडियो में कि औसत मतलब होता है हिस्सा होता है। औसत मतलब क्या होता है? हिस्सा होता है। और इस सवाल को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यह दिया है कि 15 संख्याओं का औसत क्या दिया है? 16 है ना। तो बताइए औसत मतलब होता है हिस्सा ना, यानी 15 व्यक्ति हैं जिनका औसत क्या है? 16, यानी सबको 16 रुपया दिया जा रहा है। तो अगर हम गुणा कर देंगे 15 का 16 में, 15 का 16 में गुणा कर देंगे तो 15 लोगों का मान आ जाएगा कि टोटल कितना रुपया है? 15 15 हम 225, फिर 15 जोड़ेंगे 240, यानी गुणा करने का तरीका है क्या आ जाएगा? 240 आ जाएगा। फिर कह रहा है, मतलब आप समझ कुछ ना करिएगा, सीधे 15 संख्याओं का औसत दिया है 16, 15 गुणे 16 करिएगा 240 आ जाएगा। कहाँ गुणा किए हैं? इसलिए गुणा किए हैं क्योंकि औसत मतलब होता है ही हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा का बंटवारा करना। मतलब 15 लोगों के बीच में 16 रुपये आप देंगे तो टोटल पैसा कितना इकट्ठा होगा? यानी 240 रुपये। इस सवाल को थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। फिर कहा है अगली एक संख्या और जोड़ दें। क्या? अगली एक संख्या और जोड़ दें तो औसत क्या हो जाता है? तो औसत 20 हो जाता है। अगली एक संख्या और जोड़ दें, यानी अब क्या करिएगा? अब देखिए पिछले वाले में हम बताए थे क्वेश्चन कि अगली एक संख्या छोड़ दें मतलब हटा दें। ठीक है, अब इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है ना। तो देखिए अब क्या करिएगा, पहले 15 लोग हैं, अब एक संख्या और जोड़ देंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 16 लोग हो जाएंगे। अब इनका औसत क्या बता रहा है? 20, यानी 16 लोगों को कितना कितना मिलने लगा? 20 रुपया हो गया। पहले 15 लोग थे तो 16 रुपया मिलता था, मतलब हिस्सा। ऐसे रुपया हम कन्वर्ट करके आपको बता रहे हैं। मतलब पहले 15 लोग थे तो 16 रुपया मिलता था। अब 16 लोग हो गए तो 20 रुपया मिल रहा है। थोड़ा देख लें, 16 लोग को जो 20 रुपया मिला है टोटल कितना बनेगा? गुणा करेंगे टोटल 320 रुपये बनेगा। क्या बनेगा? 320 रुपये बनेगा। अब आप खुद समझिए साथियों, जब 15 व्यक्ति थे तो टोटल कितना रुपया था? 240 रुपया था। अब 16 व्यक्ति आ गए तो टोटल कितना रुपया हो गया? 320 रुपया हो गया। यानी जो व्यक्ति आया है, या नई संख्या का क्या पूछा है? कौन सी संख्या जोड़ी गई है ना, तो आप सीधा क्या करिएगा? इन दोनों का अंतर ले लीजिएगा। क्या करिएगा? इन दोनों का अंतर ले लीजिएगा। तो 320 में से 240 घटाएंगे ना, 320 में से 240 घटाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। यानी जोड़ी गई संख्या क्या है? 80 है। आंसर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का जो भी क्लास रहेगा आप थोड़ा स्पीड रहेगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड रहेगा, समझने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है? 20% तथा 10%, 20% तथा 20%, दोनों 20-20 ही परसेंट है। 20% तथा 20% दो क्रमवार छूट किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य के बराबर है? ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। क्योंकि देखिए आप लोग का एग्जाम आ गया है। ठीक है, आप लोग का एडमिट कार्ड भी निकलना चालू हो गया है। इसलिए केवल हम प्रैक्टिस सेट इसलिए ला रहे हैं ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे ना, जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, वही क्वेश्चन मिल जाएगा ना, तो आप जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ठीक है, क्या जल्दी से जल्दी कर लेंगे। इसीलिए केवल हम तरीका बताएंगे, ऐसा सवाल आ जाएगा तो आप यही काम करिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिएगा, कहा 20% तथा 20% दो क्रमवार छूट किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य के बराबर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करिएगा, पहले इसे लिख दीजिएगा, 100 लिख दीजिएगा। अब देखिएगा, बट्टा माने होता है छूट या कमी। बट्टा माने होता है छूट या कमी। तो सबसे पहले हम आपको ये समझा रहे हैं, मान लीजिए आप अपने खाते में 100 रुपया डालें। ठीक है, आप 100 रुपया डाले नहीं, मान लीजिए आपके पास कितना है? 100 रुपया है। अब इसे एक छूट देंगे 20%, तो कितना में देंगे? 80 में ना। मान लीजिए कोई भी चीज 100 में रहता है, बट्टा माने छूट होता है। जो 20% तथा 20% दिया है ना, वो समझिए छूट बोला है। दो क्रमवार छूट दे दें, जल्दी से जल्दी तुरंत छूट दे दें। इस प्रकार का सवाल कभी आएगा तो
तो आप कुछ ना करिएगा, सीधा 100 लिखिएगा। एक बार 20% का छूट था तो फिर 100 में से 20 घटा के 80/100 लिखिएगा। फिर दूसरा भी क्या है 20% छूट, फिर दूसरा भी 80/100 क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। और आपके दिमाग में आ रहा है सर मान लीजिए ऐसा दिया रहे 10% छूट और 20% छूट और 3 गो रहे 30% छूट, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 100 लिखेंगे, फिर 10 है तो 90 कर देंगे, 20 है तो 80 कर देंगे, 30 है तो 70 कर देंगे, मतलब 100 से हमेशा घटा के ही लिखेंगे ये वाला, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे, अब काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल और 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ऐसे गुणा करके जो 64 लाइएगा ये आंसर नहीं होगा, फिर लास्ट में ले जाके क्या करिएगा 100 से घटा दीजिएगा हमेशा। आप खुद देखिए आपके पास 100 रुपया था, हमने कमी बेसी करने के बाद आपके पास कितना बचा 64 का ना, तो जो भी कमी या बेसी हुआ होगा ना वह आपका आंसर हो जाएगा। कमी कितना हुआ है 36%, क्या 36% आंसर आ जाएगा। जो भी देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, ठीक है। कुछ नहीं करिएगा, मान लीजिए ऐसा इस प्रकार से कोई भी सवाल दे देगा, ठीक है, 10% कह देगा 10% तथा 20% दो क्रमवार छूट किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य के बराबर हैं, तो लिखिएगा 100, 10% छूट बोला है ना, 100 में से 10 घटाएंगे 90 बचेगा, नीचे हमेशा 100, फिर 20% बोलेगा तो 100 में से 20 घटाएंगे 80/100 करिएगा, काटिएगा काटिएगा 9 सते 63, हमेशा इसे 100 में से माइनस कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 37%। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक टोकरी में 20% आम क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं। एक टोकरी में 20% आम जो हैं वो खराब हो गए हैं। यदि टोकरी में कुल यदि टोकरी में 120 आम मतलब सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, बचे हैं, ठीक है, कुल आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या टोकरी में कुल आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप कुछ ना करिएगा, सिंपल से सवाल ऐसा सवाल आएगा, कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना तो लिखिएगा 100% कुल टोकरी में, मान लीजिएगा कुल टोकरी में कितना परसेंट आम है, टोटल 100% है, इसमें से यदि 20% आम खराब हो जाता है तो सुरक्षित कितना आम बचेगा, मतलब बढ़िया आम कितना बचेगा 80% बचेगा। क्या बढ़िया आम जो भी मतलब अच्छा आम बचेगा कितना 80%। मान लीजिए 100% आम मान लीजिएगा कि कुल टोकरी में कितना आम है 100%, 20% खराब हो जाएंगे तो बचेंगे कितना 80%। तो देखिए यहाँ पे ना हमेशा एक काम करिएगा, देखिएगा डेटा रियल डेटा दिया है ना कि कुल आम कितने बचे हैं 120 आम, ये होता है रियल में मनो आम, आई होता है परसेंटेज। तो जो ये अगर ई दिया है ना 120 आम शेष बचे हैं ना, मतलब बचे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये किसके बराबर रखा जाएगा, ये 80 के बराबर जाएगा, क्योंकि यहाँ 80% परसेंटेज में 80% आम बचे हैं। और रियल में दिया है डेटा है जो आपके क्वेश्चन में डेटा दिया 120 आम बचे, यानी 80% बराबर 120 करिएगा, ठीक है। अगर जो 120 दिया रहता खराब आम ना तो इसको हम 20 आमों के इस 20% के बराबर रखते हैं। इसका नाम खराब नहीं है, इसका नाम अच्छा है तो अच्छे के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो 80% बराबर ना हमेशा बताते हैं 1% का मान जो भी निकालना होता है 1% का मान, तो या के नीचे भाग करने लगता है, क्या भाग करने लगता है। जब 1% का मान निकल जाए ना तो यही जो भी पूछे गुणा कर दीजिए। कुल आम पूछा है तो कुल आम किसे गुणा कर दीजिएगा 100 से गुणा कर दीजिएगा। 20 छक्का 120 काटिएगा, 20 से काट रहे हैं, जब 20 से काटे ना तो एक बार ऊपरों 20 से काटेंगे, एक बार नीचे 20 से काटेंगे, जान लीजिएगा। 20 छक्का 120 अब 20 चौका 80, अब तो कट गया ना। अब देखिए 4 जाके ऊपर काट देगा, 25 बार जाएगा, 25 छक्का 150 होता है, क्या होता है 25 छक्का 150 होता है, क्या होता है 25 छक्का 150 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोला है एक टायर का व्यास, एक टायर है, एक टायर का व्यास 14 सेंटीमीटर है, क्या एक टायर का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, और तो 100 चक्कर में कितना दूरी तय करेगी। मतलब एक टायर है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अगर उसे 100 चक्कर लगाना है तो कुल कितना दूरी तय कर लेगा। अब इसमें कहेंगे दूरी उरी की क्या बात है, तो हम आपको बताते हैं। देखिएगा क्या है ना, एक टायर है, क्या है एक टायर है जिसका व्यास दिया है 14, व्यास से यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एक बात और याद कर लीजिए साथियों, व्यास की आधा न त्रिज्या होती है, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए, पूरा बकायदा हम आपको समझाए हैं, प्रैक्टिस सेट में ही समझाए हैं कि त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, व्यास क्या होता है। अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 होगा, अगर व्यास 100 है तो त्रिज्या 50 होगा, यानी व्यास की आधा क्या होती है त्रिज्या होती है, ठीक है। एक होता है टायर, एक होता है टायर जिसका एक चक्कर का मान होता है ना, एक चक्कर का बराबर होता है ना, एक चक्कर बराबर हम आपको बताए हैं, एक चक्कर बराबर होता है 2 पाई आर होता है, क्या एक चक्कर बराबर होता है 2 पाई आर। तो सबसे पहले हम एक चक्कर का मान ज्ञात करेंगे। देखिएगा बोला है एक टायर है ना जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और वह उसे 100 चक्कर लगाना होगा ना, तो कितना दूरी तय करेगा। मतलब जानते हैं, हाँ देखिए
ये मान लीजिए टायर मान लीजिए या तो वृत्त मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इस टायर को आप वृत्त मान लीजिए, ये वृत्त ही है ना, गोला है तो वृत्त है ना, गोल में है मतलब, तो ये क्या है, वृत्त है ना। तो देखिए कोई टायर है, तो जैसे कहना चाहता है मान लीजिए जैसे कोई टायर बड़ा ले लीजिए आप, उसे घुमाइएगा तो जरूर ना कुछ दूरी तय करता है। तो देखिए जो भी एक चक्कर में दूरी तय करता है ना वो टायर, वो होता है 2πr के बराबर। क्या होता है, 2πr के बराबर होता है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे निकाल दिए इसका व्यास कितना दिया था 14, और हम आर निकाल दिए 7, क्योंकि व्यास की आधा त्रिज्या होती है, 7 लिख दिए। अब सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि ये टायर जो है ना एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, इसका पहले हम निकाल लें। तो अब रखेंगे सूत्र पे है, ये एक चक्कर बराबर होता है ना, तो 2, अब पाई का मान होता है 22/7, और देखिए आर का मान दिया है 7, 7 रख देंगे, 7 से 7 कैंसिल, अब 22 दूना 44 जो आएगा वो 44 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, 44 सेंटीमीटर, मतलब एक चक्कर में ना ऐसे घूमेगा ना तो 44 सेंटीमीटर जाएगा। क्या, 44 सेंटीमीटर जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि 100 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे प्यारा सा कि आप ना एक चक्कर में ना 10 किलोमीटर जाते हैं, एक बात करें, एक चक्कर में आप 10 किलोमीटर जाते हैं, तो 2 चक्कर में कितना किलोमीटर जाएंगे, तो क्या आपका जवाब 20 नहीं आएगा, आएगा ना, यानी 10 गुणे 2 करेंगे तभी ना 20 आएगा। उसी प्रकार हम 44 सेंटीमीटर में जब 100 का गुणा करेंगे ना, तो ये जो आएगा ना 4400 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। क्या, 4400 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। पर आपके ऑप्शन में तो 4400 सेंटीमीटर है ये नहीं है, ऑप्शन तो मीटर में दिया है, मीटर में। तो आपको शायद ये बात पता है कि 100 सेंटीमीटर में आप जाके पता करिएगा 1 मीटर होता है। क्या, 1 मीटर होता है। कैसे आता है, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देते हैं। इसी प्रकार हम 4400 सेंटीमीटर में सर जब 100 का भाग देंगे ना तो वनली आ जाएगा 44 मीटर। क्या आ जाएगा, 44 मीटर आ जाएगा। क्या, 44 मीटर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए ही वाला सही है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साझेदारी का है। ए और बी ने 50,000 और 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। क्या, एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद अगर इनको कुल लाभ 81,000 रुपये मिलता है तो इसमें बी को कितना लाभ मिलेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, हिस्सेदारी से कभी भी प्रश्न आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे 3 लोग भी हो, 4 लोग भी, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बात याद कर लीजिए, देखिएगा इसमें ना वर्ष समान है ना, ऐसा नहीं ना, दोनों लोग ए और बी दोनों ने 2 साल तक किए हैं। जब दोनों 2 साल तक पूंजी लगा के काम किए हैं ना, तो 2 साल का वैल्यू कुछ मत होता है ना। तो यहाँ एक बात आपको बता रहे हैं, पूंजी गुणे टाइम, मतलब कितना साल, मतलब जी कितना पूंजी लगाएं गुणे टाइम यदि आप करते हैं ना तो वो लाभ का अनुपात मिलता है। क्या, लाभ का अनुपात मिलता है, रेशियो, लाभ का रेशियो मिलता है कि मतलब कितना इनको लाभ देना चाहिए, इस व्यक्ति को कितना लाभ देना चाहिए। अगर आप पूंजी और वो कितने साल तक किया उसका गुणा करते हैं तो अब जो दिया है ए का कितना दिया है, ए का दिया है 50,000, यानी ए कितना लगाता है 50,000 रुपया लगाता है, और बी जो है कितना लगाता है 40,000 रुपया लगाता है। क्या लगाता है 40,000, ऐसा ही लिख दीजिएगा। और दोनों कितने दिन तक काम किए, 2 साल तक, मानो हई 50,000 लगा के 2 साल तक काम किया, और हई 40,000 लगा के इहो 2 साल तक काम किया। तो अब देखिए, अब हम बोले ना दोनों का गुणा करेंगे ना तो लाभ का अनुपात मिलता है। क्या, लाभ का अनुपात मिलता है। तो कुल लाभ बता रहा है 81,000 है। क्या, कुल लाभ 81,000 है। तो देखिए कोई भी रेशियो होता है ना तो सबसे पहले हम उसको काट देते हैं। क्या, काट के छोटा अनुपात, अनुपात मतलब होता है जब तक कोई संख्या कट नहीं जाती तब तक अनुपात नहीं होता है। तो देखिए इधर वाली सामने वाली कट जाएगी, क्योंकि अनुपात का मतलब ये होता है जैसे 3 अगर हम 2 लिखे ना तो इसको हम 3 संबंधी 2 लिखे ना तो इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, यानी 2 भाग कर रहा है 3 में। तो इसी प्रकार ना इस सामने वाला संख्या ना आपस में कटती हैं। तो देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, ए और जो बी का लाभ का अनुपात आएगा ना वो 5 संबंधी क्या आ जाएगा 4, यानी जो भी लाभ आएगा ना 5 संबंधी 4 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दोनों का लाभ दिया है ना कितना 81,000, ये जो डेटा दिया है ना 81,000 ये लाभ है ना, तो यहाँ भी तो लाभ इनका अनुपात आ गया।
तो यहाँ टोटल लाभ कितना इन दोनों का 9, और क्वेश्चन में कितना दिया है 81,000। तो एक बराबर पहले मान लीजिए 9 1 का 9 और 9 81। जब एक बराबर जब आप मान ज्ञात कर लेंगे तो जो भी मान पूछेगा आप वही मान रख दीजिए। बोला है बी का लाभ ना, तो बताइए एक बराबर 9,000 आ गया तो बी का 4 रुपया मिलना चाहिए ना, मानो 4 हिस्सा मिलना चाहिए ना। तो जब 4 का गुणा कर दे मानो ऐसे ही, तो बी के हिस्से में जब 4 में 9,000 का गुणा कर देंगे तो क्या बी का हिस्सा नहीं प्राप्त हो जाएगा? 36,000। क्या 36,000? ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, पहला ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया है? ठीक है, बिना बात किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं, इस क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं। अब देखिए उदू चाहे लिखिएगा चाहे न लिखिएगा, सीधा डायरेक्ट ही ऐसे ही कर दीजिएगा। ए कितना लगाया 50,000 और बी कितना लगाया 40,000, सीधा ही ऐसे ही लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में 2 रहता है इसीलिए कट जाता है। जब दोनों व्यक्ति ना एक साथ एक समय के लिए जब काम करे ना, मतलब सब एक को कोई नहीं कि कोई 2 साल बाद आया, कोई 6 महीना बाद आया, ऐसा अगर क्वेश्चन नहीं रहेगा ना तो 2 के लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि 2 अभी बताया देखिए ऐसे कट गया था। ठीक है, तब इस कंडीशन में सीधा ऐसे काट के लाभ का अनुपात निकाल दीजिएगा। क्या अब आपको सवाल दे दें हम कि 81,000 रुपये की लाभ को ए और बी में 5/4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का लाभ बताइए। तो क्या ज्ञात नहीं कर पाएंगे? यहाँ टोटल लाभ 9, यहाँ टोटल 81, ऐसे कर नहीं लेंगे? कर लेंगे ना, इससे कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ये अनुपात का ही है, साझेदारी का ही भी प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6 संबंधी 7 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इजी होता है और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बार बनता है प्रश्न। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6 संबंधी 7 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8 संबंधी 9 होगा, तो बी की आयु 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? बी की आयु 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। इस सवाल को लगाने से पहले ऐसे लिखिएगा, ए और बी का वर्तमान आयु दिया है ना, क्या दिया है? वर्तमान आयु दिया है कितना? ए और बी का वर्तमान आयु कितना दिया है? 6 संबंधी 7, ऐसे लिख दीजिएगा। क्या करिएगा? ऐसे लिख दीजिएगा। फिर दिया है बाद का अनुपात ना, बाद का अनुपात कितना दिया है? 8 संबंधी 9 दिया है, 8 संबंधी 9 दिया, पर जो दिया है ना कितने वर्ष बाद का दिया है वो लिख दीजिएगा। कितने वर्ष बाद का दिया है? 6 वर्ष बाद ना ये अनुपात होता है। पहले लिखिएगा ए और बी की वर्तमान आयु ऐसे लिख दीजिएगा, और फिर 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 8 संबंधी 9, ये लिख दीजिएगा। अब देखिए यही 6 ना किसी अनुपात के बराबर होगा, तो कैसे होगा देखिएगा, ऐसे ही अंतर देखिएगा। अगर अंतर दोनों यहाँ समान आ जाए, अंतर समान मतलब जैसे इसका अंतर लेंगे 2 आएगा, इसका भी लेंगे 2 आएगा, तो जब भी अंतर समान आ जाएगा। आज जब नहीं आएगा तो उसके लिए अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कैसे अंतर समान करना होगा। ठीक है, अंतर कैसे समान करना होता है फिर भी इस वीडियो में भी समझा देंगे हल्का सा। देखिए यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 है, तो 1 का 2 लिखिएगा, 1 का 2 1 2 और है के इसके जो दिया 6 वर्ष बाद में इसको इसके बराबर रखिएगा और हमेशा एक बराबर निकालिएगा। 2 1 का 2 और 2 3 6, यानी 1 बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। अब आपसे पूछा है कि बी का ना, बी 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? तो पहले भैया अगर हम सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें, आपसे हम पूछे आप हमें बताइए 20 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, नहीं तो हम आपसे पूछें कि भैया हम बताइए 30 साल के बाद हम कितने साल के हो जाएंगे, तो आप जवाब दे पाएंगे? काहे नहीं जवाब दे पाएंगे? पता काहे नहीं जवाब दे पाएंगे? क्योंकि सबसे पहले आप हमारा वर्तमान आयु जान ले, तब न देंगे जवाब कि हम इस समय कितने साल के हैं। तो बिना वर्तमान का मतलब आयु ज्ञात किए बिना हम कभी भी हम किसी का भी मतलब जवाब नहीं दे पाएंगे कि हम 10 साल बाद कितने साल का हो जाएंगे या 5 साल पहले कितने साल का हो जाएंगे। जरूरी होता है वर्तमान आयु ज्ञात करना। देखिए इन दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात है ना, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो ए की वर्तमान आयु आएगी, जब इसमें गुणा करेंगे तो बी की वर्तमान आयु आएगी, क्योंकि वर्तमान आयु था ना। तो 1 बराबर 3, तो पहले हम बी की वर्तमान आयु ज्ञात कर लें। तो बी की वर्तमान आयु 7 है ना, तो 7 में 3 का गुणा करेंगे, क्या गया? 21 वर्ष। अब आपसे पूछा है कि 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो यह ले जाके 10 जोड़ दीजिएगा, 31 वर्ष का हो जाएगा। क्या? 31 वर्षों का हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे प्रेजेंट टाइम में आप 20 साल के हैं, प्रेजेंट टाइम में आप 20 साल के हैं, 10 साल बाद कितने साल का हो जाएंगे? 30 साल का हो जाएंगे ना। तो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में अगर हम आपसे कह दें 21 साल हैं आप, तो बताइए 10 साल बाद कितने साल का हो जाएंगे? 31 साल का हो जाएंगे ना, 31 साल के हो जाएंगे ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 31 वर्ष। आंसर क्या आ जाएगा? 31 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब थोड़ा स्पीड करते हैं ना, अब थोड़ा स्पीड करते हैं, जाके देखिए जो भी वीडियो है ना इसके पीछे आप जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत आराम आराम से समझाएं, बहुत आराम आराम से समझाएं। हम सोच रहे हैं ना, अब क्वेश्चन आ गया ना, थोड़ा रोज रोज अब प्रैक्टिस सेट लाएं, हर दिन एक प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लाएं। अब देखिएगा इसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा ना, उसमें रीजनिंग भी 5 क्वेश्चन कवर करेंगे और मैथ भी 15 में 15, यानी 15 मैथ और 5 में रीजनिंग, यानी दोनों मिला देंगे तो 20 नंबर आपका 100%। अगर एक क्वेश्चन अगर आपका नसीब खराब होगा तो गलत हो जाएगा, नहीं तो 19 नंबर जरूर मार के आएंगे मैथ और रीजनिंग में, देख लीजिएगा, ठीक है, जरूर मार के आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और दिया है इंपॉर्टेंट कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सवाल को लगाने से पहले कुछ नहीं लिखिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा 12 वस्तुओं का क्या बोला है, क्रय मूल्य, तो ऐसा क्रय मूल्य लिख लीजिएगा। किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर ऐसा सवाल कभी भी आ जाएगा ना, तो देखिएगा, या तो हम पक्षांतर करके आपको बताएं, क्रय मूल्य इधर है, विक्रय मूल्य इधर जाएगा, भाग करेगा, और है आके इधर गुणा कर देगा, यानी 15/12 हो जाएगा। ये तो आपको पता नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो सीधे आप एक काम करिए, एक सवाल सीधे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो दिए हैं 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य ना, तो जो क्रय मूल्य होगा ना उसे तुरंत विक्रय मूल्य मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, विक्रय मूल्य। आज जो विक्रय मूल्य होगा उसे क्या मान लीजिएगा, क्रय मूल्य मान लीजिएगा। अब इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, मानिएगा कोई भी चीज हम 15 रुपया में खरीद के लाते हैं, अब 12 रुपया में बेच देंगे तो क्या होगा, लाभ अथवा हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अभी मत कहिएगा हाई कैसे काहे बदल दिए इसलिए बदल दिए, थोड़ा यहाँ पे आपको समझा देते हैं। देखिए लिखे थे ना, हाई से लिख सकते हैं हम, ये जो क्रय है ना हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रय बराबर 15 विक्रय, ऐसे लिख सकते हैं ना। मैंने बोला है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो देखिएगा जब हम क्रय मूल्य ऐसा लिखेंगे ना, हाई विक्रय इधर आएगा तो नीचे हो जाता है, ऐसे ऐसे जब पक्षांतर करेंगे ना तो बीच में बराबर है तो ऊपर आता है तो 15 ही रह जाएगा, और रह जाएगा इधर आके भाग करेगा बस, यानी क्रय 15 जगह विक्रय क्या जाएगा 12 जगह। इसी कंडीशन में आता, अगर पक्षांतर आपको नहीं है समझ में आ रहा है तो सीधा रट लीजिए, जो क्रय होगा वो सीधे विक्रय बन जाएगा, जिसके पास विक्रय होगा वो क्रय बन जाएगा। अब सिंपल सी बात, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अब बताइए कोई व्यक्ति 15 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है और उसे 12 रुपये में बेच दिया, तो घाटा होगा कि लाभ होगा, बताइए, लाभ होगा कि हानि होगा, हानि न होगा, कम में बेचेगा तो हानि होगा, मतलब कितने रुपये का हानि होगा, 3 रुपये का। अगर आपको हानि परसेंटेज ज्ञात करना हो तो पहले ऊपर रहेगा हानि या लाभ, ऊपर रहता है, हम बताएं ना, लाभ या हानि ऊपर रहता है, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणे 100 करते हैं, 3 पचे 15, आप काटेंगे 100 में 20 पचे 100, कितनी बार जाएगा 20%। ये जो 20% आया है ना, हानि आया। कहाँ है हानि आया है, क्योंकि देखिए यहाँ 12 रुपये में बेचा था और 15 रुपये में खरीदा था, तो 3 रुपये का घाटा हुआ ना, तो परसेंटेजों घाटा में आएगा ना, परसेंटेजों में घाटा आएगा ना, तो नोट कर लीजिएगा 20% की हानि होगी। क्या होगी, 20% की हानि होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5,000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। क्या, 2 वर्षों का ब्याज कितना, मतलब 5,000 रुपये की कोई धनराशि माने, अब देखिए अब इस क्वेश्चन को हम आपको सीधे बताए हैं, इस क्वेश्चन को सीधे बताएं पहले ही ना, ऐसे सीधे इस सवाल में कुछ मत करिएगा, सीधे लिखिएगा डेटा। क्या लिखिएगा ना, दर को उठाइएगा, दर कितना दिया है 10%। अब दर को भिन्न में बदलिएगा, भिन्न में बदलने का सबसे बेस्ट तरीका है नीचे 100 लिखिएगा, 10 एक 9 10, 10 दहिया में 100 करिएगा। ये नीचे वाले को हमेशा पी मानिएगा, मूलधन। देखिए इस सवाल को हम अनुपात में कन्वर्ट करके आपको बता रहे हैं, सूत्र पे नहीं बताएंगे, सीधे अनुपात पे कैसे लगता है ये सीधे बता देते हैं, ठीक है। सीधा भिन्न में बदलिएगा, और ऊपर वाला हमेशा होगा ब्याज। क्या होगा, ब्याज। तो अब 2 काम लिखिएगा, एगो पी लिखिएगा, एगो ए लिखिएगा। पी माने मूलधन, ए माने मिश्रधन। मिश्रधन किसे कहते हैं, मूलधन और ब्याज को जो जोड़ के आता है वो मिश्रधन आता है। तो अब बताइए 10 रुपया का कोई चीज़ है, हमने उधार लिया, 1 रुपया ब्याज हो गया, तो पहले 10 रुपया का कोई चीज़ है, 1 रुपया ब्याज बढ़ जाएगा, तो 11 रुपया क्या हो जाएगा, मिश्रधन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब टाइम भी कितना दिया था, टाइम दिया है 2 वर्ष ना, तो जैसे ही एक बार लिखे है ना वैसे ही एक बार और लिख देंगे, मतलब 2 बार लिख देंगे इसे। क्या, 1 बार 2 बार, 1 बार मतलब सब लिख देना 2 बार ऐसे ही, तो ये 2 साल का हो जाएगा। तो ऐसा कर दीजिएगा, आप गुणा कर दीजिएगा, 10 दहिया में 100, 11 11 में 121 कर दीजिएगा। अब देखिएगा आपसे पूछा है ना
कि ब्याज ज्ञात कीजिए ना। तो अब देखिए इसका भी अभी अभी सवाल अभी ना अभी हम कहेंगे 5,000 का क्या होगा, अभी 5,000 बता रहे हैं क्या होगा। तो पहला तो काम ये इतना करिएगा, तो है पी आ गया और है मिश्रधन आ गया, मन है मूलधन आ गया और है मिश्रधन आ गया। तो क्या मिश्रधनवा में से मूलधनवा घटा देंगे तो क्या आपको पता नहीं चल जाए कि ब्याज का अनुपात क्या होगा, 21 रुपया। 21 मतलब समझिए 100 रुपये का कोई चीज़ है, आप जो 100 रुपया जमा किए हैं बैंक में, 121 रुपये होगा, 21 रुपये ब्याज नहीं बढ़ा, आपको नहीं पता चल जाएगा। ठीक, तो अब जो है 5,000 दिया है ना, इसका नाम क्या है देखिएगा, इसका नाम है मूलधन, यह राशि दिया है तो ये इसको राशि के बराबर रखिएगा। तो यहाँ कितनी राशि है 100, यहाँ कितनी राशि है 100, तो 100 बराबर लिखिएगा 5,000, 5,000। ये नीचे आ जाएगा हमेशा एक बराबर मान के। अब जो भी मान पूछेगा, अगर आपसे ब्याज पूछा है तो 21 से गुणा कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 21 बच्चे 105, 1000 क्या आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1050 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ठीक है, आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94। देखिए इस सवाल को लगाने का कई तरीका है, या तो पहले दोनों का गुणा कर लीजिए और फिर इसमें से ही घटा दीजिए, बस सिंपल सी बात, ये तो मेन नियम है। आप कुछ जल्दी में भी तो कर सकते हैं, अब जल्दी में करने का एक तरीका बता रहे हैं, देखिएगा। जानते हैं आप ना ए को ना 106 मानिएगा और बी को बी को 94 मान लीजिएगा, मतलब बी बराबर 94 मान लीजिएगा, ए बराबर 106 मानिएगा। तो देखिए क्या हम ए गुणे ए करेंगे तो का ए स्क्वायर नहीं प्राप्त होगा, आई बीचवा में माइनस है, बी गुणे बी करेंगे तो क्या माइनस बी स्क्वायर नहीं प्राप्त होगा, होगा ना। तो देखिएगा इस सब सूत्र पे इसलिए बता दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी लग जाएगा। अभी देखिए कैसे जल्दी लगता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है ना, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है ना। अब कह रहे हैं कि इतना बड़ा सवाल को आप कहाँ हैं, अब इतना बड़ा बता रहे हैं, तो गुणा करिए या फिर इसका गुणा करिए, इसमें सही घटाइए, वो भी आ जाएगा, आपकी मर्जी है, आप जैसे लगाना चाहते लगा दीजिएगा। अब इस पर ये तो सूत्र एक बार बता दे रहे हैं, फिर एक बार रटा दे रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में बैठा दे रहे हैं सवाल को। अब देखिएगा एक कोष्टक में दोनों को जोड़ लीजिएगा, ऐसा सवाल कभी आएगा ना, एक बार दोनों को जोड़िएगा और एक बार दोनों को घटा के गुणा कर दीजिएगा। या तो देखिए एक कोष्टक में जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे पता क्या आएगा, और जोड़िएगा इसे थोड़ा देखिएगा, 106 में 94 जोड़ेंगे हम तो 6 4 10 0 200 आएगा, क्या आएगा 200। एक कोष्टक में क्या आएगा 200 आएगा, आई बीच में कुछ नहीं रहता, गुणा रहता है। एक कोष्टक में जब 106 में से 94 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 12 मिलेगा, गुणे 12। तो आप जल्दी नहीं कर पाएंगे, 12 दूना 24, हम बताते गुणा करने का तरीका है, दोनों को ऐसे लास्ट में लगा दीजिए, 2400 आ जाएगा। ठीक, ऐसा सवाल कभी भी आएगा, एक बार दोनों को जोड़ लीजिएगा, एक बार दोनों को जोड़ के लिखिए, एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। एक बार दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा, आप सीधा गुणा कर दीजिएगा, बस सूत्र रखने की कोई जरूरत नहीं, मत सूत्र रखिए। ऐसा लग जाए ए गुणे ए माइनस बी गुणे बी है, तो एक बार दोनों को जोड़ के एक बार दोनों को घटा के दोनों को गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देने का काम करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है सीधे सीधे क्वेश्चन, इसलिए दे देते हैं ये क्वेश्चन ना कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, क्योंकि यह क्वेश्चन इंडियन आर्मी में एक बार पूछा था, इसलिए हम बार बार इसे दे रहे हैं ताकि अगर आए और आप छोड़ के ना आए और आप छोड़ के ना आए। चलिए देखिए क्या दिया है ना 108 किलोमीटर प्रति घंटा को ना 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, तो हम क्या चीज़ बताते हैं, यदि चाल बड़ा रहता है, चाल बड़ा मतलब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, मानो किलोमीटर प्रति घंटा, अगर हम ऐसा बोलेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर की दूरी बड़ी दूरी होती है ना, अब बोल दे 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 मीटर बहुत होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 30 फीट कर में उसके बाद दे जाएगा, ये ना होगा। हाँ, तो अब देखिएगा, तो चाल बड़ा में दिया ना, इसको छोटा में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, किससे 5/18 से। अब कोई चाल छोटा रहेगा उसे बड़ा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिएगा, बस ये ना काम करिएगा। तो गुणा करेंगे 18 × 108 और 6 × 5
30 मीटर प्रति सेकंड चाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड चाल आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? ये भी सवाल अनुपात का सॉरी लसा और मसा का इंपॉर्टेंट सवाल है। लसा और मसा का इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया है तीन संख्या एक संबंधित दो संबंधित तीन के अनुपात में। क्या? तीन संख्या एक संबंधित दो संबंधित तीन के अनुपात में यदि इनका मौसा 12 है तो ये संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आ जाएगा तब कुछ नहीं करेंगे, इस संख्या का अनुपात लिख देंगे। एक संबंधित दो संबंधित आ तीन के अनुपात में है, तीन को संख्या है, इनका मौसा कितना दिया है? मौसा, इन संख्या का मौसा एक डेटा दिया है 12 ना। तो देखिए अगर ये मौसा दिया है ना तो ये तीनों संख्या का मौसा निकालिएगा। मौसा मतलब ऐसी संख्या ढूंढिए ये जो तीनों को काट दे। ऐसी कोई संख्या है का जो तीनों को काट दे? नहीं ना। जब न मिले ना तो हमेशा एक ही होगा जो तीनों को काटेगा। यहाँ नहीं, यहाँ इन तीनों का मौसा एक, और क्वेश्चन में कितना दिया रहेगा? दिया रहेगा 12। अगर ये लसा दिया रहता तो हम तीनों का लसा निकाल के उसके बराबर रखते हैं। अगर ये मौसा है तो मौसा निकालेंगे। अगर कोई एक संख्या दिया रहता कोई एक संख्या के बराबर रखें। हालांकि ऐसा कहा नहीं है, बोला ये मौसा है तो हम ये तीनों संख्या का मौसा निकालें। यहाँ मौसा आया एक, क्वेश्चन में दिया है 12, एक बराबर 12 आ गया, काटने की कोई नौबत नहीं आई। अब जो भी पूछेगा आप सीधा गुणा कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए गलती से मौसा 2 आ जाता तो 2 एक का नाम 2, 2 छः का 12, एक बराबर 6 लिख देते हैं। हालांकि 2 तो आया नहीं, एक ही है। तो अब एक बराबर 12 आ गया तो पूछा ये संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो एक बराबर 12 तो है एक बराबर 12 का नाम 12, अब 12 दूना 24, अब 12 यहाँ 36, यानी तीनों संख्या 12, 24, 36 नहीं आ जाएगा? 12, 24, 36। चलिए 12, 24, 36 ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, देख लीजिएगा। हाँ, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। मोनो, अब इसमें से आप क्या पूछ रहा है? मोनो कितने प्रतिशत वार्षिक दर ना, यानी दर पूछ रहा है। क्या? दर, यानी दर पूछ रहा है। तो अब इस सवाल को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका एक को लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा मूलधन। मूलधन मान लीजिएगा 100 रुपया, मिश्रधन लिख दीजिएगा। बताइए कोई भी धन 100 रुपया की है, अपने की 4 गुनी होगी। होगी मतलब कितना हो जाएगी? 400 ना, ऐसे ही लिख दीजिएगा। अब कितना वर्ष में हुआ है ये होने में? 10 वर्ष समय लगा ना। देखिएगा अब हमेशा देखिएगा ब्याज में ना, जब आप ब्याज में ना टाइम का भाग देंगे तो दर निकलेगा। आज जब ना आज जब आप ब्याज में रेट का भाग देंगे, ब्याज में दर का भाग देंगे तो समय निकलेगा। आज जब समय का भाग देंगे तो दर निकलेगा। किस में? ब्याज में। तो ब्याज कैसे प्राप्त होगा? इसमें ना मूलधन दिया है ना कुछ दिया है, सीधे बोला कोई धनराशि, कोई धनराशि 100 मान लीजिए। 100 की धनराशि है, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में कितना हो गई? अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो अब देखिए ब्याज कितना मिलेगा। मान लीजिए 100 रुपया बैंक में जमा किए हैं और हो गया 400 रुपया, तो ब्याज कितना मिला? 300 रुपया ना। तो देखिएगा ब्याज कितना मिला। इसी ब्याजों में आप इस समय का सीधा भाग दीजिए, सीधा कितना कितना होगा? 30% वार्षिक दर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30% वार्षिक दर आ जाएगा। दर पूछा ना तो 30% आ जाएगा। कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने परसेंट वार्षिक दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में अपने की 5 गुनी हो जाएगी। तो लिखिएगा 100 और 100 का 5 गुनी होना मतलब 500, और सीधे ब्याज कितना मिला? 400, और 5 से हमेशा भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा 80% वार्षिक रेट। क्या? 80% वार्षिक रेट। ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो आप कर लीजिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट। क्या दिया है? बोला है कि, बोला नहीं दिया है, क्वेश्चन दिया है x/3 बराबर 12/x हो तो क्या ज्ञात कीजिए? हो तो 2x का मान बताइए। क्या? 2x का मान अब बताइए। अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे? पहले 2x का मान पूछा ना तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए ये वर्गमूल का सवाल है। ठीक है, इसमें त्रिया कैसे गुणा होता है तो हो जाएगा x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, है गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। हम आपको बताएं कोई भी चीज़ स्क्वायर होता है, हमें x का पहले x का मान हम जब ज्ञात कर लेंगे ना तो जितना x का मान पूछेगा ना तो हम बता देंगे। तो देखिए वर्ग है, इधर हटेगा तो वर्गमूल लगा देगा। क्या लगा देगा?
वर्गमूल, क्योंकि इधर वर्ग है, वर्ग हटता है तो इधर वर्गमूल लगता है। तो यानी x का मान क्या आ जाएगा, x का मान भाई देखिए 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 ना, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है। तो जब एक x बराबर 6 आ गया तो बोला है 2x बराबर क्या है, तो 12 नहीं हो जाएगा। एक x का मान 6 तो 2x का मान 12 नहीं हो जाएगा। तो सीधे ले जाके 2 में 6 का गुणा करा दीजिए, 2 6 के 12, आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है। बोला है 20 आदमी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। ये सवाल इसलिए दे रहे हैं ना, 100% आएगा, समय और कार्य से आता है, ठीक है, 100% आएगा। दिया 20 आदमी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, तो 18 आदमी इस काम को कितना दिन में करेंगे। ऐसा कभी भी सवाल अगर सीधे लिखिएगा ऐसे ही 20 गुणे 45 लिख दीजिएगा। 20 आदमी कितने दिन में करते हैं 45 दिन में, तो 18 आदमी कितने दिन में करेंगे, इसे सीधा भाग दे दीजिएगा। क्या करिएगा, सीधा भाग दीजिए, 9 दूना 18 और 9 पचे 45 और 2 दो हिया में 20 और 10 पचे 50 दिन में करेंगे। क्या 50 दिन में करेंगे। आप कहिएगा बड़ा जल्दी आप बता दिए, हम इसलिए जल्दी बता दिए, आप जाके पीछे वीडियो देखिएगा, इसमें M1 D1 और D2 और M2 और D2 का अलग एक सूत्र बताए हैं, बहुत बढ़िया से समझाए हैं सूत्र को। जाके आप पिछला वाला वीडियो देखेंगे ना तो इस वीडियो को जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। आप पिछला वीडियो देखने से और आपका फायदा होगा, क्योंकि उसमें बढ़िया से बढ़िया समझाए हैं और कवर भी कराए 15 क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएगा, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, जान लीजिएगा। अगर पूरा प्रैक्टिस सेट कर लिए ना तो जान लीजिएगा 15 में 15 मैथ करके आएंगे, देख लीजिएगा 15 में 15 मैथ करके आएंगे। अब देखिएगा, अगर इस सवाल अगर नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे दोबारा। और एक सवाल थोड़ा लास्ट दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल दिया है 6x प्लस 240 बराबर 360 हो तो बोला है 2x प्लस 20 का मान बताइए। हाई देखिए, इस सवाल तो बोल दिया, बहुत लम्हा बोल दिया, तो क्या दिक्कत है, नहीं लगेगा, लगेगा। पहले x का मान ज्ञात करेंगे, x का मान कैसे ज्ञात होगा। ई होए पक्षांतर का सवाल और एक क्वेश्चन देता है आप में, तो पहले काम करिएगा, है जो जोड़ रहा है ना इधर भेज दीजिएगा, तो बच जाएगा केवल 6x। इधर से है 12 है ना, इधर से है इधर आएगा, तो हम आपको बताए ना जो चीज़ इधर जोड़ता है वो चीज़ इधर आके घटा देता है, जो चीज़ इधर घटाता है जो चीज़ इधर आता है तो जोड़ देता है। तो है देखिए जोड़ रहा है ना, तो जोड़ रहा है ना, तो जब इधर आएगा ना बेचारा, तो इधर आएगा ना तो घटा देगा, का घटा देगा। तो सबसे पहले हम 6x बराबर मिला हमें, 6x बराबर कितना मिला 120, घटने पे 120 आ जाएगा। तो जरूरी है, देखिए इसी का मान पूछा है ना, तो जब तक हम x का मान नहीं ज्ञात कर लेंगे ना तब तक हम सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए 6x बराबर 120, तो है देखिए 6x में गुणा करा ना तो इधर क्या करेगा भाग करेगा, 6 दूना 12 120, यानी एक x का मान क्या आ जाएगा 20, एक x का मान का आ जाएगा 20, तब यहीं ले जाके रख देंगे, यानी 2x का मान देखिए 40 नहीं हो जाएगा, तो ऐसे ना रखिए, तो ऐसे लिख दीजिए 2 है, x के जगह यहाँ 20 है प्लस और है अलग से 20 दिया है। तो पहले गुणा करेंगे, 20 दूना 40, फिर ले जाके 20 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। साथियों यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी।